शुरू से बचपन से शौक था एक्टिंग का? मैं एक टिपिकल सवाल से स्टार्ट करती हूँ। बचपन से शौक था, मतलब मुझे ये फील आती थी कि मैं कहीं ना कहीं इस जगह पे निकल जाऊंगी, क्योंकि बचपन में भी जब अम्मी अब्बू मूवीज़ देखते थे पुराने एक्टर्स की, तो मैं उनकी बड़ी नकल उतार के दिखाती थी, उनके गानों पे डांस करने और इस तरह की हरकतें करनी। और मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आई थिंक ड्रामेबाज में ही हूँ कि हाँ, हमेशा से ढोलकी बजाना, गाने गाना, डांस करना, ये सब मुझे आता था। तो मतलब महफिल की जान थी आप? महफिल की जान, हाँ, अभी भी स्टिल अभी तक। मैंने अपनी शादी पे भी किया है ये सब कुछ। तो वो नहीं था कि वो अब खैर अब आजकल दुल्हनें कहाँ बैठती हैं? हाँ, अब तो नहीं बैठती हैं, घूंघट निकाल के वो सब तो नहीं होता अब तो। और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं ऐसे घूंघट निकाल के शर्माऊँ, फिर लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। जब मेरे अब्बू मुझे ऑब्वियसली स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे, तो वो होते ना एक रियलिटी चेक आपको मिलता है कि ओह शिट, अब शादी हो रही है वाकई में, मैं दुल्हन हूँ। हाँ, तो वो वहाँ पर मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी। उससे पहले तक सब चल रहा था, फ़न चल रहा था, घूमना फिरना, ये वो, अब्बू के साथ मजाक, अम्मी के साथ मजाक। तो यूनिवर्सिटी में हमारी एक टीचर थी जो कि वहाँ पर ड्रामेटिक सोसाइटी जो थी हमारी, उनकी वो प्रेसिडेंट थी, और वो सारे इस तरह के जितने भी हमारे थिएटर, जितने भी प्लेस होते थे वो वही करवाती थी। तो शी वाज लाइक कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम एक्टिंग कर लोगी, मुझे लगता है तुम तो कर लोगी। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, और उन्होंने मुझे प्ले में भेज दिया। वहाँ से मैं कॉलेज का ही प्ले था? कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक्चुअली। यूनिवर्सिटी का। कॉलेज में मैं इन चीज़ों में नहीं थी। कॉलेज में आई वाज मोर लाइक सैम, क्योंकि तब मैं क्रिकेट खेलती थी, तब मैं स्पोर्ट्स में थी बहुत ज़्यादा। और मेरी अम्मी को ये पसंद नहीं थी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं था। मेरी अम्मी को स्पोर्ट्स इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि सारा दिन मैं धूप में होती थी उनको, और मेरी अम्मी को लोगों ने ये कहना कि अच्छा है ना, तो लड़कों वाले खेल खेल रही है, ये तो काली हो जाएगी। तो हमारे यहाँ की सोसाइटी का जो ये एक डिलेमा बना हुआ है ना कि अच्छा लड़की काली हो गई या उसका रंग सांवला हो गया तो शादी नहीं होगी भाई अब तो। और मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी, तो मुझे ये होता था कि यार प्लीज़ मुझे खेलने दें। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस खेल की वजह से मेरी जो स्टडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मैं फेल हो गई। क्या ऐसा हुआ? कितने मज़े से हिना ने अपनी उस चीज़ को कहा कि फिर कुछ ऐसा हो, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, फिर पता चला स्टडीज़ में फेल हो गई। हाँ, मतलब पढ़ने का शौक नहीं था क्या? उस टाइम तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं थी आर्मी के कॉलेज में और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। और आपको पता है जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा होता है कि यार अब हमने बंक करना ही करना है। तो मुझे ये होता था, मेरे लिए जो बंक तो मैं कर नहीं सकती थी, इतनी मैं बहादुर नहीं थी, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई के लिए जो स्टडीज़ के लिए जो स्केप था वो था स्पोर्ट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होती थी कि हर वक्त मैचेस के लिए जा रही हूँ, कभी किसी कॉलेज में हम जा रहे हैं, कभी किसी कॉलेज में जा रहे हैं। फिर एट द एंड ये हुआ कि मैं फेल हो गई। और घर में किसी को भी नहीं पता था। फिर मेरे घर गई कॉल, मेरी अम्मी को बुलाया गया कॉलेज में कि आप देख लें, आपने अपनी बच्ची को पढ़ाना है या इसको स्पोर्ट्स में भेजना है, आप एक दफ़ा फाइनल कर लें ये चीज़। अब अब्बू को भी नहीं पता, ये घर लेटर चला गया। फिर और मेरे अब्बू स्पोर्ट्स को लेके बड़े सपोर्टिव थे क्योंकि वो खुद क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं खेलती भी क्रिकेट थी। तो उनको ये था कि अच्छा चलो ठीक है, अगर पढ़ाई में इतनी आगे नहीं भी जाएगी तो मैं इसको क्रिकेट में भेज दूँगा, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं बन सके, वो खुद बिजनेस की तरफ चले गए और उनको बहुत शौक था। To have this attitude is very good. और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अम्मी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी। जब उनको पता चला कि अच्छा बच्ची बिल्कुल ही फेल ही हो गई है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है इसका, तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपको मेरे ख्याल से अब छोड़ना पड़ेगा और अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ज़रा मैंने कोशिश की दोबारा से अपनी जान मार के कि अच्छा चलो दोबारा पढ़ाई की तरफ जाते हैं, पढ़ना तो है ही, अब और कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटम आ गया अम्मा अब्बा की तरफ से। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन किया, उसकी प्रेसिडेंट भी बन गई। फिर वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेस किए। फिर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे प्लेस वगैरह करने के लिए। तो वहाँ से फिर मुझे वापस से मेरा वो जो शौक़ था वो दोबारा वापस आया कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। और फिर मैंने कहा कि जब करना ही है, एक्टिंग को पसंद भी करती हूँ, तो फिर इसको प्रोफेशनली क्यों ना लेके जाया जाए आगे। अब फिर घर में दोबारा से एक दफ़ा एक ये प्रोसेस दोबारा आया कि दोबारा घर वालों को मनाने वाला प्रोसेस। तो फिर अब्बू ने यही कहा कि तुमने जो किया है ना कॉलेज में, अब ये मैं अलाउ नहीं करूँगा। स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो तुम कर सकती हो एक्टिंग, उससे पहले ये चीज़ें नहीं होंगी। और मेरे अब्बू बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेकर। उनको पता था कि एक्टिंग में तो ये ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाएगी, इसको किसने रखना है, ये सिर्फ घर में ड्रामे कर सकती है।
अब्बू ने बहुत इजी हो की ये चीज़ बोली, अच्छा ठीक है देखेंगे, हाँ, पहले इसका तो पढ़ कुछ लो। नहीं होना, हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है इसका। पढ़ लिया, अच्छे नंबर भी आ गए, ग्रेड्स अच्छे आ गए, पास हो गई, डिग्री भी मिल गई। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दे दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। अब जब मैं गई हूँ घर अब्बू को बताने के लिए, तो उस टाइम पे अब्बू कहते कि सॉरी ये नहीं हो सकता। ओह ओके, तो मैंने कहा यार जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अब सीन ये है कि बहुत सारी जगहों पे जो देसी पेरेंट्स हैं ना, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देसी हैं, ठीक है, और मेरा तो दूर दूर तक इंडस्ट्री में कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो उनके लिए ये एक्सेप्टेंस आ नहीं रही थी उनके लिए ना कि अच्छा इंडस्ट्री में, क्योंकि आसपास के लोगों ने इतनी चीज़ें बोली हुई हैं, अच्छा इंडस्ट्री में तो ये भी है, इंडस्ट्री में ये भी है, हाथ से निकल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, घर वालों को छोड़ देगी। तो अब्बू ही वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम। मैंने बड़ा, तो अब्बू के साथ थोड़ी मेरी लड़ाई भी हुई कि यार प्लीज़ मुझे परमिशन दे दें, मैं आपको अपनी बेटी पे यकीन होना चाहिए, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं नहीं बदल सकती हूँ। खैर बड़ी लड़ाइयों के बाद अब्बू माने हैं, और अम्मी ने मुझे सिर्फ बैठा कर एक दफ़ा ये चीज़ बोली थी, मैंने पहले भी शायद किसी एक इंटरव्यू में ये कहा था, मैगज़ीन का इंटरव्यू में, कि मुझे अम्मी ने एक बात बोली थी जो आज तक मेरे दिमाग में है, कि अगर तुम्हें ऊंचाई तक जाना है तो हर एक स्टेप होगा, वो स्टेप ज़रूर पूरे करना। जल्दी में कोई एक स्टेप छोड़ोगी तो गिरोगी और चोट आएगी, पहुंच ज़रूर जाओगी लेकिन ज़ख्मी पहुंचोगी। तो वो चीज़ अभी तक मेरे दिमाग में, तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि लेट ज़रूर पहुंचोगी अपने उस मुकाम तक, लेकिन सेफ़ पहुंचोगी। तो वो चीज़ अभी तक मेरे माइंड में रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, स्ट्रगल करते रहेंगे, थोड़े काम करेंगे, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचूँगी सेफ़ पहुँचूँगी। और ये कितनी अच्छी बात है उनका ये कहना, बिकॉज उन्होंने आपको वो कंफर्ट दे दिया कि इट्स ओके, हाँ, इवन इफ इट टेक्स लॉन्ग वी आर हियर, यू नो, डोंट टेक दिस प्रेशर फ्रॉम अस कि ओ मैंने अब अम्मा अब्बा से लड़के किया है तो मुझे जल्दी कुछ बन के दिखाना, बिकॉज देन मे बी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो और एक डिफरेंट तरीके से हो, जो सही नहीं हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि माँ बाप बच्चों को, इतना उनका एग्जैक्टली कि इतना उनका सपोर्ट है। और मेरी अम्मी दो शी इज़ वेरी देसी और बड़ी घरेलू टाइप की हैं, बट उनका हमेशा से ये रहा था कि बच्चियों को, बेटियों को स्पेशली इस मुकाम पे होना चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को वो इतनी इंडिपेंडेंट ज़रूर हो कि उनको किसी और के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े कभी भी। हाँ, तो वो इस चीज़ को लेकर भी मेरी अम्मी हमेशा से यही थी कि नहीं, अगर तुमने ये करना है तुम करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। सो किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा आपने, क्या व्हाट्स योर डिग्री फाइनली? मेरी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बैचलर्स किया था, बिजनेस में BBA किया था। उसके बाद मैंने कहा बस अब इतना ही है, बैचलर्स हो गया, अब मास्टर्स की तरफ नहीं मैं जाऊंगी। BBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है। ओके, या सो दैट्स आल्सो प्रीटी गुड। हाँ, दो अली वांटेड मी, अली माय हस्बैंड, ही वांटेड कि मैं मास्टर्स कर लूँ या MPhil वगैरह कुछ कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है पढ़ने के और मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपने किया है ना, ये बहुत है, अब आप करें PhD मेरी जगह। आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें एक भाई। ओके, एंड व्हाट्स द रिएक्शन? आर यू द? आई एम द यंगेस्ट। ओह, लाडली होंगी फिर तो आप। मैं बहुत लाडली हूँ, इसलिए तो आ गई, और इसलिए फोकस भी ज़्यादा है ना, इसलिए फोकस भी ज़्यादा है। हाँ, तो वो अच्छा, मनाने वाले भी बहुत सारे लोग थे, मेरी बहनें, भाई, उन सब ने सपोर्ट किया आपको? सब ने सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी अम्मी और मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं चोरी चोरी शूट पर जा रही थी क्योंकि अब्बू अभी रेडी नहीं थे, और खैर उस टाइम पे तो अम्मी को भी नहीं पता था, क्योंकि अम्मी वाज लाइक नहीं, अगर तुम्हारे अब्बा रेडी नहीं है तो फिर तुम चलो ना करो।